का कोई पता नहीं, कोई भगवान जानता है। अगर उसने कहीं मुझे मौका दे दिया, मौका तो बीजेपी देगी, तो आपको ये इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे आप हमारे हाथ नहीं आओगे। नहीं, हाथ नहीं आओगे। आप याद करोगे कोई बाबा चंचल सिंह कहीं कोई लीडरी में, कोई राजनीति में पांव रखा। ऐसा ना हो कि आपको इस तरह नचा गवा कर आपको लास्ट में दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर रख दिया जाए। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मंजूर हुई थी, उसमें बीजेपी का योगदान था छुट्टी मंजूर होने में। तो बीजेपी ने तो छुट्टी दी है, और किसने दी है छुट्टी? बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठ वाली बात है। ये फिर बियर का नशा कौन दे रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर पे? जब आप लोगों की इतनी मदद करते हो, लोग आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, उसी बाबा चंचल को जब ढोल के नगाड़ों पर पागलों की तरह नाचते हुए देखते हैं तो वो छवि खराब होती है। वो कहते हैं कि इनको हम प्रणाम कर रहे थे वहां जाकर, क्या गलतियां हमसे हो गई, आपने वक्त नहीं दिया हमें। पाकिस्तान जो नशा हमारे भारत में भेजता है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करें, नशा खत्म करने का काम करें। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पाकिस्तान कहाँ से आ गया? हर चीज में पाकिस्तान नहीं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर बिजली की, वो पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हैं, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े भैया जो बात धार्मिक चीज सामने आती है, तो सामने आती है। मैं नाचता हूं। मनकोटिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन की, इसमें धार्मिक चीज क्या बोला गया था नाचने के लिए? आप खुद अपनी मर्जी से करते? जब डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बात सामने आई, बाबा चंचल क्या सोचते हैं इस बारे में? नशा घर घर पहुंच गया। आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। मैंने पूछा रिलायंस के स्टोर जो खुलने जा रहे हैं उस पर क्या कहना है? वो कितने खुलेंगे जम्मू में? पहले मुझे ये बताइए, मेरे दिमाग में उठाइए। साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, ये उनको दी जाएगी, यानी कि रिलायंस को दी जाएगी। अच्छा। अगर वो उन लोगों को दी जाएगी तो मेरे ख्याल में वो जम्मू कश्मीर में चंद लोग हो सकते हैं। एमएलए बनते हैं तो असेंबली में भी ये नाच गाना देखने को मिलेगा। सर, नाच गाना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दुश्मन जो है, जो देशद्रोही है, वो असेंबली छोड़ के भाग जाएंगे। ये वादा करता हूं आपसे। दूसरा इंटरव्यू करने जा रहा हूं इस शख्स का। पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, उसके बाद शायद ये लंबा अरसा बीत गया। बड़ी मुश्किल से हमने कन्विंस किया एक और इंटरव्यू के लिए। जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, दो चेहरे हैं इनके। एक चेहरा आप सब जानते हो, सियासी चेहरा, सोशल मीडिया पे रहते हैं वो, और दूसरा चेहरा बहुत कम लोग जानते हैं। पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। बाबा चंचल जी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज मैं करता रहता हूं, और जो लोगों का फीडबैक मुझे मिलता है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। बाबा चंचल ने पता नहीं कितनी गरीब लड़कियों की शादियां अब तक करवाई हैं, जो कभी कैमरे पे नहीं आया, लेकिन लोग जानते हैं। कितने परोपकारी काम इन्होंने ऐसे किए हैं जो कभी भी आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब सियासी मुखौटा आदमी पहन लेता है तो उसके बाद उसके काम जो है वो छिप जाते हैं, सियासत दिखती है सिर्फ, उसी पे इंटरव्यू होते हैं। इसलिए ये इंटरव्यू मैं 2 भागों में करूंगा। पहला पार्ट जो है, बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था जी सर। उस वक्त से लेकर अब तक बहुत लंबा अरसा हो गया जी। क्या गलतियां हमसे हो गई, आपने वक्त नहीं दिया हमें? आप मेरे बड़े भाई हो और बहुत अच्छे हो सर। आप एक लोगों की आवाज और लोगों तक पहुंचाते हो पूरे भारत, हमारे पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में, और महान आदमी हो सर। ये बताएं सर, बाबा जी ये बताएं कि ये पार्ट किसी ने देखा नहीं है आपका, ये चेहरा बड़े कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन लोगों की आपने मदद की है वो सिर्फ समझते हैं। जी सर। कितनी बच्चियों की शादियां करवाई हैं गरीब बच्चियों की, कोई हिसाब रखा है या नहीं? नहीं सर, मैं जो मेरे फादर साहब कहते थे, कर्म बलवान बलवान ही भगवान, कर्म जर्म जर्म, वो मुझे कहते थे, बोलते थे, बेटा जब हमारी डेथ होती है, जब हम इस दुनिया पर चले जाते हैं, तो उस दौरान कोई भी घर का परिवार का कोई बच्चे, अपनी घरवाली, जहाँ माता पिता, जहाँ बहन भाई, जहाँ लोग, कोई भी साथ नहीं देते। उस दौरान साथ सिर्फ देता है तो एक कर्म। कर्म बलवान बलवान ही भगवान, कर्म जर्म जर्म। बहुत अच्छा कहा आपने। आज भी लोगों के कॉल आते हैं किसी गरीब बच्ची का कि आपसे उम्मीद से फोन करते हैं, या फिर आज आपने सियासी मुखौटा पहन लिया, सियासत में आ गए तो वो चीजें खत्म हो गई? नहीं सर, मैं बेसिकल जहां मेरी कोई गद्दी है, उस गद्दी पर जहां मैं बैठता हूं, जो उस दरबार की पावर है, उस पावर से जो मैं काम करता हूं, वो मैं किसी राजनीति में नहीं लाना चाहता था, नहीं लाना चाहता हूं। वो मेरा अपना कर्म दान पुण्य है, वो लोगों के पैसे से करता हूं। वो मेरी एक दरबार, एक गद्दी है। वहां मैंने एक आप चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैंने
एक बार आवाज उठाई थी आज से लगभग कोई 15-20 साल पहले, भाई जिस बेटी का पिता नहीं उसको शादी का राशन जो है वो फ्री दिया जाएगा, जिन बच्चों का पिता नहीं उनको पालना के लिए हर महीने राशन जो है वो दरबार से दिया जाएगा। बाबा जी ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इतनी अच्छी छवि थी, मैं थी कह रहा हूँ, इतनी अच्छी छवि थी आपकी, लोग आपको पसंद करते थे, गरीबों के लिए मसीहा थे आप, जब से सियासी लोगों के साथ जुड़ गए हो, सियासी पार्टी के साथ जुड़े हो, उस उमेज को कहीं ना कहीं वो उसको धक्का पहुंचा है, वो थोड़ी दुमिल हुई है? नहीं सर, बेसिकल मैं जो कहता हूं, जो मेरे मुंह पर सच आता है मैं सच बोल देता हूं, वो देश के हित में बोलता हूं, जनता के हित में बोलता हूं, मैं वो बोलने से कभी नहीं धड़कता हूं। क्यों, जो बात होती है, मैं राजनीति में पाऊं इसलिए रखा था भाई, जो मैं जहां मैं अपनी गद्दी पर बैठा हुआ हूं पूरी दुनिया की मैं जरूरत पूरी नहीं कर सकता हूं। तो मेरी एक सोच थी, अगर मैं गवर्नमेंट के साथ कहीं सरकार के साथ मिलके कहीं लोगों को आगे गरीबों को बढ़ावा दूंगा, तो वो मेरी एक सोच थी। मैंने 24 घंटे में लोगों के 2-2 कमरे टीने डाल के लोगों को तैयार करके दिए हैं। 24 घंटे में मैंने काम किया, जानता हूं उस वक्त, लेकिन मेरी अपनी एक सोच थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप गद्दी पे बैठते हो, जब आप लोगों की इतनी मदद करते हो, लोग आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, उसी बाबा चंचल को जब ढोल के नगाड़ों पर पागलों की तरह नाचते हुए देखते हैं तो वो छवि खराब होती है। वो कहते हैं कि इनको हम प्रणाम कर रहे थे वहाँ जाकर, ये तो यहाँ पे सड़क पे इस तरह से नाच रहे हैं, इस तरह से झूम रहे हैं, वो चीजें कहीं खराब नहीं कर रहे? देखो सर, नाचते तो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ भगवान भी थे, कृष्ण भगवान भी नाचते थे। नाचने की बात नहीं, मैं नाचता तब हूं जब मुझे भारत की खुशी मिलती है, कोई भारत की अच्छी बात सुनाई देती है। जैसे राम मंदिर बनाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब नाचे आप? तब नाचे। जब भी मुझे कोई देश की अच्छी खबर सुनाई देती है तब मैं नाचता हूं अपनी खुशी से। धार्मिक चीज सामने आती है तो सामने आती है, मैं नाचता हूं। मनकोटिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन की, इसमें धार्मिक चीज क्या थी? हाँ सर, उसमें सर ये धार्मिक चीज थी, हमारी बीजेपी सरकार को, हमारे बीजेपी परिवार को एक बढ़ावा मिला है, एक नया परिवार के बीच एक नया आदमी और जुड़ा है, जो कि वो लोग सब लोग मिलके, मैं ये कहना चाहता हूं, सब लोग जो मिलके अपने जम्मू कश्मीर, अपने भारत को बढ़ावा दे। ये खुशी सिर्फ आप ही को हुई, बाकी किसी बीजेपी के आदमी को नहीं? कोई और इस तरह नाचा नहीं? सर अपनी अपनी सोच है, लेकिन आपको बोला गया था नाचने के लिए, आप खुद अपनी मर्जी से करते? सर ये क्या नाचना, जब बीजेपी का एक परिवार बड़ा होता जा रहा हो तो उसमें किसी के बताने की क्या जरूरत है? मैंने एक ऐलान किया था मीडिया के थ्रू, कोई भी और दूसरी पार्टी का अगर आदमी हमारी बीजेपी सरकार पार्टी में आना चाहता है तो मैं उसके लिए भी बड़ा हार लेके एयरपोर्ट में खड़ा दिखाई दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं चाहता हूं जब परिवार बदलना चाहिए और परिवार जो है वो अच्छा काम। बहुत बढ़िया, आप बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो बाबा जी, ये सियासत है, समझ से परे है। ऐसा ना हो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, बीजेपी के लिए इतनी खुशियां जाहिर करते हो, जो परिवार बढ़ रहा है, अभी आपने कहा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपसे उम्मीद रखें, आप असेंबली तक जाओगे, बीजेपी आपको टिकट देने जा रही है, ऐसा ना हो कि आपको इस तरह नचा गवा कर आपको लास्ट में दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर रख दिया जाए? देखो सर, आपके सामने की बात है, जब तिरंगे की बात आई थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे देश का मसला था, मैंने तिरंगे पर भी बहुत नाच किया था, आपने देखा होगा। मैंने किस लिए किया था? वो तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए हमारे बेल्ट फोर्स के युवाओं ने, लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए थे, उस तिरंगे के लिए एक आवाज आई, भाई घर घर तिरंगा झंडा जो है वो लगना चाहिए। ये तिरंगे झंडे की आवाज मेरी 20 वर्ष पहले थी, जब कश्मीर पत्थरबाजी शुरू हुई थी। उस दौरान भी मैंने 127 तिरंगा झंडा कश्मीर में खड़ा किया था और पैदल यात्रा 3.5 किलोमीटर मैंने पैदल यात्रा की थी। बाबा चंचल जी, एक मेरा जुनून है। हाँ, मैं देश के हित में काम करता हूं। मैंने घर घर तिरंगे झंडे, बेल्ट फोर्स के जवानों को, एसएसपी के जो जवान थे 5000 तिरंगा झंडा मैंने उनको दिया। सीआरपी के जवानों की 500 जवानों की रैली की मैंने बन तलाव में और उनको भी तिरंगे दिए। अपने जेकेपी पुलिस के जवानों को तिरंगे तो बहुत दिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा ना हो आखिर में आपको इस्तेमाल किया जाए, फिर दुख होगा, वो दुख आपको बहुत गहरा लगेगा। ये कुछ वादे हो गए हैं, कुछ आश्वासन दिए गए हैं आपको कि आप बीजेपी का अहम हिस्सा हो और जिसके लिए बाबा चंचल इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा? सर मैं ये उम्मीद करता हूं, सबसे पहले हमारा भारत और देश
देश के बाद अगर कहीं भी कोई हमारी सरकार को कोई मेरी जात आई, तो अगर कोई मुझे काम करता हुआ कोई लीडर कोई अच्छा मुझे देखता है, जहां कोई सरकार देखती है, तो वो जरूर मुझे जनता की सेवा करने का मौका देंगे। बाबा जी सियासत सीख गए आप? नहीं, मैं कहना चाहता हूं, अगर मुझे वो मौका ना भी दें तो मेरे दरबार की, मेरे मालिक की गद्दी वो भगवान हाजिर रखे, जिस गद्दी में मैं लोगों को दान करता हूं। वो पार्ट तो आपका पूजनीय है, वो तो उसको तो प्रणाम है, जो वो पहला पार्ट है उसको मैं प्रणाम करता हूं। उस गद्दी में बैठा हूं, मैं नीचे बैठने वाला आदमी हूं सर, कुर्सी की मुझे शौक नहीं, लेकिन अगर कोई कहीं सरकार ने मौका दिया तो बाबा जी ये दुनिया याद करेगी। आप कुछ भी जम्मू में डेवलपमेंट होती है, आप सामने आते हो, अपनी बात रखते हो, चाहे वो नाच गाने के जरिए हो या किसी को स्टेटमेंट देना हो, अपनी बात रखते हो। जब डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बात सामने आई, बाबा चंचल क्या सोचते हैं इस बारे में? सर कल मैंने इस पर इंटरव्यू दिया था। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इसमें मैंने दिया था, मैंने पहले मैंने मेरे ख्याल में 3-4 इंटरव्यू में दे चुका हूं। मैंने पहले ही आपको बताया, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे देश की बात चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे बहुत सख्त अपील की थी, भाई अपना तीसरा नेत्र खोलकर अपने पूरे भारत में नजर रखें, नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। नशा जो लोग बेचने वाले हैं, जहां पाकिस्तान जो नशा हमारे भारत में भेजता है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करें, नशा खत्म करने का काम करें। पाकिस्तान कहां से आ गया? हर चीज में पाकिस्तान नहीं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर बिजली की, वो पाकिस्तान ने ऑर्डर की है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बड़े भैया जो बात मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आज चिट्टे का नशा इतना बड़ा नशा बढ़ चुका है हमारे भारत में, हमारा भारत खत्म होता जा रहा है, हमारे स्कूलों तक पहुंच गया वो नशा। लेकिन बीआर की बात है, उसका मैं जवाब देता हूं, पहले मेरी बात सुनिए। उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं है कोई? सर उसका रोल नहीं है पाकिस्तान का उसमें कैसा रोल है? मैं आपके अपने दिल की बात बता रहा हूं, नशे की बात की ना आपने, इसलिए मैं बता रहा हूं। सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है। कौन कर रहा है ये ऑर्डर? ऐसे सर ऐसी बात नहीं, जो बीआर की बात है, जो लोग कह रहे हैं भाई हर दुकान पर, हर किराने की दुकान पर ये ऑर्डर आ गया, कह नहीं रहे। सुनो, बीआर मिलेगी हर दुकान पर। पहले नंबर तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, भाई हर किराने की दुकान पर भी यार दारू मिलेगी। डिपार्टमेंटल स्टोर पे, किराने की दुकान में नहीं मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलेगी, उसका क्राइटेरिया रखा है। अच्छा, उस दुकान का जो एरिया हो 1200 स्क्वायर फीट हो, उसका साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, ये उनको दी जाएगी, यानी कि रिलायंस को दी जाएगी। अच्छा। अगर वो उन लोगों को दी जाएगी तो मेरे ख्याल में वो जम्मू कश्मीर में चंद लोग हो सकते हैं। 1200 स्क्वायर फुट एरिया किसके पास, दुकानदार के पास है, बेचारे के पास। तो फिर ठीक है देना? नहीं, देना नहीं, वैसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आपने इसके लिए कोई प्रोटेस्ट किया? मैंने किया यार, मैंने कल इंटरव्यू दिया। मैंने इंटरव्यू नहीं, विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध क्यों नहीं किया? मैंने मीडिया में, जब मैं आपके चैनल के थ्रू बयान दे रहा हूं, आपका चैनल पूरा भारत देखता है। सहमत नहीं है उससे? भाई मैं ये कहना चाहता हूं, नशे से मैं सहमत नहीं हूं। जो रिलायंस के स्टोर खुल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, 100 से ज़्यादा बात हुई थी, फिर उस पर होल्ड कर दिया गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? जो आम व्यापारी परेशान है, छोटा दुकानदार, इससे खत्म हो जाए? सर इस पर मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की सोच मेरे से बड़ी हो सकती है। जब नशे की बात आती है, इस पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भाई घर घर नशा नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे बच्चों तक अगर बीआर या नशा घर घर पहुंच गया। आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। मैंने पूछा रिलायंस के स्टोर जो खुलने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? कितने खुलेंगे जम्मू में, पहले मुझे ये बताइए, मेरे दिमाग में बिठाइए। 100 का आंकड़ा है वो। 100 का आंकड़ा पूरे जम्मू में? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में तो खुलने नहीं देंगे, वो जम्मू की बात करें। जम्मू के वो मतलब चंद जगहों में खुलेंगे। थोड़ा कहने का मतलब चंद जगहों में वो खुलेंगे। लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है भाई कैसे कहां रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं नशे के खिलाफ हूं। वो मैं खुद क्यों नहीं हूं, मेरा पिता क्यों नहीं हो, नशे के खिलाफ। जवान भारत की शान, जवान है तो हमारा भारत है, हमारा देश है, हमें नशे की जगह कोई और काम करना चाहिए। नशे के खिलाफ हूं। जब ये सवाल पूछे गए, हमने रविंदर रैना से मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल गए, उन्होंने कहा कि मुझे पूजा करने जाना है। जब जुगल किशोर जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे कहीं मीटिंग में जाना है। वो जवाब नहीं देते। हालांकि रविंदर रैना ने बाद में इस पर बयान दिया। तो क्यों लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आंख चुराई जा रही है? नहीं सर, कल पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और मैंने एक ही साथ में एक ही चैनल पर हमें इंटरव्यू दिया था। भाई बीआर जो है वो दुकानों पर नहीं पहुंचनी चाहिए। सुना मैंने वो। सुना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल नशे के खिलाफ हूं। ऐसा ना हो जैसा पंजाब में या दिल्ली में
पंजाब को छोड़िए, जैसे दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो ये कौन ला रहा है? आपकी पार्टी तो ला रही है। वो दिल्ली में थोड़ा ला रही है हमारी पार्टी, वहां तो केजरीवाल ला रहा है। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। वहां केजरीवाल ला रहा है, मैं और दिल्ली वहां भी का तो नहीं गरीब करता। लोग मर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, नशा जो है, दारू नशा जो है, इससे जनता को, नौजवानों को दूर रखना चाहिए। किससे कह रहे हो आप? मैं सरकार को कह रहा हूं। किस सरकार को? अपनी सरकार को कह रहा वो हूं। सुनती क्यों नहीं बात? क्यों नहीं सुनेगी? अभी मैं पहला इंटरव्यू आपके थ्रू दे रहा हूं, वो विचार करेगी इस पर। ये मैं बात- गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, इसकी जगह कहीं दूध की दुकान खिलाइए, घी की दुकान आनी चाहिए, काजू बादाम होने चाहिए, जो जवान खाएं, भारत के लिए एक काम करें, आखिरी आगे सवाल लड़ें। चंचल बाबा जी, आपने बड़े अच्छे तरह से इस इंटरव्यू को हमने जवाब दिए, लोगों को अच्छा लगा होगा इंटरव्यू आपका। सवाल ये है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मंजूर हुई थी, उसमें बीजेपी का योगदान था छुट्टी छुट्टी में? मंजूर होने में? तो बीजेपी ने तो छुट्टी दी है, और किसने दी है छुट्टी? यही जवाब मुझे आपसे सुनना था। हाँ? वो छुट्टी बीजेपी ने ही दी थी, वो? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो है, उनकी सरकार है, तो कौन देगा? और हाँ, बिल्कुल। ये तो अंडरस्टूड है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल, ये झूठ वाली बात है। ये फिर बियर का नशा कौन दे रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर पे? मैं यही तो आपको बता रहा हूं भाई कौन दे रहा मैं है? इसके खिलाफ हूं। आपने मेरी रिया ली भाई, से- बाबा चंचल सिंह, आप एक गद्दी पर बैठते हो, आपकी रिया क्या है? मैं नशे के खिलाफ हूं। आप इस फैसले से अपनी सरकार के खिलाफ हो? सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं नशे के खिलाफ हूं। मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, अगर जो मैं बात सुन रहा हूं भाई, वो गांव गांव जहां शहरों बाजारों में दुकानों पर जे बीआर पहुंच सकती है, तो मैं इसके खिलाफ हूं। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, अपील नहीं सुनी गई, तो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे? कोई रिएक्शन क्या होगा आपका? क्यों नहीं अपील सुनेगी? गवर्नमेंट अपील सुनेगी। ये बंद हो जाएगी। अगर पंच वास्ता है, अगर कोई वो बड़े स्टोर बनाना चाहती है कहीं शहर में, जैसे दारू के ठेके खुले हुए हैं, कहीं ऐसे स्टोर कोई बनाना चाहती है, कोई लगभग कोई दूर, जैसे कोई 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर, जहां से कोई बनाना चाहती है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो उस पर मैं कह नहीं सकता हूं। सिटी में खोल रहे हैं? और नहीं, एक मैं बता रहा हूं, अगर वो दुकानों में, हर दुकान में, किराने की दुकान में या दूसरी दुकान में बीयर पहुंच जाती है, तो मैं इसके खिलाफ हूं। बहुत बढ़िया बाबा जी, आप इतना खुल के बोलते हैं। अब एक और सवाल, मेरा सवाल आखिरी नहीं होता, एक और होता है। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसी आवाज जो है असेंबली तक पहुंचे। आप बड़े भाई हो मेरे। उसके लिए रास्ता खुलेगा, वो टिकट मिलेगी आपको? इस पर कोई चर्चा हुई है? सर मुझे टिकट का कोई पता नहीं, कोई भगवान जानता है। अगर उसने कहीं मुझे मौका दे दिया, मौका तो बीजेपी देगी, तो आपको ये इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे फिर आप हमारे हाथ नहीं आओगे। नहीं, हाथ नहीं आओगे। आप याद करोगे कोई बाबा चंचल सिंह कहीं कोई लीडरी में, कोई राजनीति में पांव रखा है, कुछ ऐसे काम किए जाएंगे? मैं ऐसे काम करूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे कुर्सियां खर्ची की जरूरत नहीं। मैं अपनी गद्दी पर भी नीचे बैठता हूं, तो आपके साथ भी नीचे बैठा हुआ हूं। क्या काम होंगे वैसे? थोड़ा हिंट दे दो उसके बारे में। सर मेरी जो सोच है, वो सोच देश हित में सोच है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। मैं देश के हित में बात करूंगा, जैसे हमारे पिछले देवियां देवताओं ने की है, उस पर मैं काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सवाल ये है कि ये जो आप खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, एक्साइटमेंट हो जाते हो, हालांकि आप दिल से साफ हो, जो अंदर हो वही बाहर हो, तो ये नाच गाना, ये बीजेपी के लिए सियासत में ये आपकी छवि को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? या फिर ये चलता रहेगा? सर दो चीजें मैं बताता हूं। लोगों के देखने के जरिए दो हो सकते हैं। मेरा जरिया जो है, मैं कभी राजनीति में भी चला जाऊंगा, मेरा एक ही जरिया रहेगा, मैं राजनीति को खत्म करके धर्म नीति को जगाने का काम करूंगा। असेंबली में डांस देखने को मिलेगा, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, ऐसे काम करूंगा मैं। अगर आप एमएलए बनते हैं तो असेंबली में भी ये नाच गाना देखने को मिलेगा? सर नाच गाना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दुश्मन जो है, जो देशद्रोही है, वो असेंबली छोड़ के भाग जाएंगे। यह वादा करता हूं आपसे। शुक्रिया चंचल जी हमसे बात करने के लिए। मुझे लगा कि बहुत सारे सवाल थे हमारे बाबा जी से, और काफ़ी सटीक जवाब दिए उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि अगला इंटरव्यू जल्दी करेंगे। ठीक है सर। या आपकी नाराजगी और नहीं सर, नहीं सर, आप मेरे बड़े भाई हो। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, आप मेरे सिर का ताज हो। मैं आपको एक भगवान का रूप मानता हूं। जो आपकी बातें हैं वो कवड़ी जरूर है, लेकिन देश के हित में। शुक्रिया बाबा चंचल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी ये चाहते हैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे बाबा चंचल, और वो चाहते हैं जो ज़िंदगी में वो उनको मिल जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।